हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि आप लोग अच्छे हैं और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीका से कर रहे हैं। उसी तैयारी को और भी ज़्यादा शानदार बनाने के लिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस विज्ञान ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो 80 नंबर का पेपर ऑब्जेक्टिव होता है और आपको 40 करके दिखाना होता है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा वीडियो को देर नहीं करते हैं और वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, सबसे फर्स्ट प्रश्न है, तैलीय कागज होता है, वो बताना है। तैलीय कागज होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पारभाषक। पारभाषक जो होता है वह तैलीय कागज होता है, इसका राइट आंसर सी आप लोग याद कर लीजिएगा। दूसरा का क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, वो बताना है। परावर्तन से नियम से निर्धारित होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, इससे आप लोग याद कर लीजिएगा। तीन नंबर सवाल है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, बाबू बताना है। समतल दर्पण द्वारा इनमें से कौन सा प्रतिबिंब बनता है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्लांपनिक होता है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसके बी आप लोग याद कर लीजिएगा। 4 नंबर प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का उपयोग होता है, डी आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। 5 नंबर सवाल है, क्लांपनिक प्रतिबिंब होता है, क्लांपनिक प्रतिबिंब बताना है। उल्टा होता है या सीधा होता है या दोनों होता है, या आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। हमेशा जो काल्पनिक प्रतिबिंब है वह सीधा होता है। 6 नंबर पर वो सवाल है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, बताना है। जो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो उसका अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होता है, इसे का आप लोग राइट आंसर ए याद कर लीजिएगा। 7 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में उपयोग नहीं होता है। ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका लेंस बनाने में उपयोग नहीं किया जाता है, तो आप लोग बताइएगा। जल का तो किया जाता है, प्लास्टिक भी किया जाता है, कांच भी किया जाता है, लेकिन जो वो मिट्टी होता है इसका उपयोग नहीं किया जाता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। 8 नंबर सवाल है, एक लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है तो लेंस किस प्रकार का होगा, बाबू बताना है। एक लेंस की क्षमता जो 4 डायोप्टर है, -4 डायोप्टर है, तो लेंस की क्षमता क्या होगा, तो यह आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अवतल हो जाएगा। इसका राइट आंसर अवतल हो जाएगा। 9 नंबर सवाल है बाबू, नेत्र के सामान्य दोष कितने होते हैं। नेत्र जो होता है वह सामान्य दोष उसका कितना होता है, तो इसका राइट आंसर 2। जो नेत्र के सामान्य दोष होते हैं वो 2 होते हैं, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है, श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तब निर्गत रंगों में से कौन सा रंग विचलन न्यूनतम होता है। किस रंग का विचलन सबसे न्यूनतम होता है, ये आपको बताना है। 10 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा लाल। जो लाल रंग होता है उसका विचलन सबसे न्यूनतम होता है। 11 नंबर प्रश्न है, खतरे के संकेत के लिए लाल रंग का उपयोग किया जाता है, क्योंकि लाल रंग का विचलन अभी भी बताएं, लाल रंग का विचलन जो होता है वह कम होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। 12 नंबर प्रश्न है, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण होता है, वो बताना है। कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण होता है तो प्रकाश के विभिन्न वर्णों के वेग अलग अलग होने पर इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा।
13 नंबर बाबू सवाल है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर किस में परिवर्तित करता है? तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आप लोग याद कर लीजिए। और आज का क्लास काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाला है दोस्तों। तो चलिए ज़्यादा वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। 14 नंबर प्रश्न है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? जो विद्युत फ्यूज होता है वह विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करता है, यानी कि कार्य करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्मीय। जो विद्युत फ्यूज होता है वह उष्मीय धारा पे प्रभाव पर कार्य करता है। पंद्रह नंबर सवाल है, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आप लोग इसे याद कर लेंगे। 16 नंबर प्रश्न है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ओस्टेड ने किए थे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। 17 नंबर सवाल है बाबू, जब किसी विद्युत धारा को किसी चालक से प्रवाहित करते हैं तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इस घटना को आप लोग क्या कहते हैं? इस घटना को क्या कहते हैं? तो चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 18 नंबर सवाल है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर सूर्य हो जाएगा। वो सूर्य जो है वो जीवाश्म ईंधन का वास्तविक स्रोत है। 19 नंबर सवाल है, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, सौर ऊर्जा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा। सी आपका ऑप्शन सही है। अमीटर का प्रतिरोध होता है, बताना है बाबू। अमीटर का प्रतिरोध होता है तो अमीटर का प्रतिरोध इनमें से कह रहा है कि छोटा तो होगा नहीं, बड़ा नहीं होगा, बहुत छोटा नहीं होगा। इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इक्कीस नंबर सवाल है बाबू लोग, एक बल्ब से 1 मीटर से 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान होगा। तो विद्युत धारा का मान जो होगा वह 2 एम्पेयर हो जाएगा। इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 22 नंबर सवाल है, यदि R1 तथा R2 दो प्रतिरोध है जो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तब समतुल्य प्रतिरोध होगा। इसका समतुल्य प्रतिरोध बताना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। तेईस नंबर सवाल है, उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है बाबू? उष्मा का एसआई मात्रक बताना। तो उष्मा का एसआई मात्रक जूल हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आप लोग इसे याद कर लेंगे। 24 नंबर सवाल है, 2Mg+O2 2MgO यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? वो बताना है यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर संयोजन अभिक्रिया। यह एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है जिसे आप लोग याद कर लीजिएगा। 25 नंबर सवाल है, लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है। इस अवक्षेप का रंग कैसा होता है? बताना है इस अवक्षेप का रंग कैसा होता है। तो पीला। इस अवक्षेप का रंग कैसा होता है? पीला। 26 नंबर सवाल है, अपचयन वह क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग, यानी कि इनमें से सभी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। 27 नंबर सवाल है, अगर गर्म CO पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाता है तो परत किस रंग का हो जाता है? वो बताना है परत जो होता है वह किस रंग का हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भूरे रंग का होता है। 28 नंबर सवाल है, लिटमस विलयन
बैंगनी रंजक होता है जो निकलता है, यह बताना है कैसे निकलता है। तो 28 का आपका आंसर हो जाएगा लाइकेन। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 29 नंबर सवाल है सीएनजी के कौन कौन अवयव हैं, वो बताना है सीएनजी के कौन कौन अवयव हैं। तो इसका राइट आंसर मीथेन हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा, इथेन हो जाएगा, यानी कि सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 30 नंबर सवाल है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बताना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 आपका बी हो जाएगा सही। 31 नंबर सवाल है ग्रेफाइट होता है, वो बताना है ग्रेफाइट होता है तो विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट कैसा होता है? तो विद्युत का सुचालक। इस बीस का राइट आंसर बी हो जाएगा, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। 32 नंबर सवाल है वैसे पदार्थ जिनकी उपस्थिति मात्र से किसी अभिक्रिया का दर बढ़ जाती है क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं बाबू लोग? तो आक्सीकारक कहलाते हैं। वह क्या कहलाता है? आक्सीकारक। इसका राइट आंसर इसका आक्सीकारक नहीं, इसका राइट आंसर उत्प्रेरक कहलाते हैं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 32 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 33 नंबर सवाल है निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील है? निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील है? तो क्रियाशील में बाबू हो जाएगा CU। CU एक अधिक अभिक्रियाशील है। 34 नंबर सवाल है ऑक्सीजन की संयोजन है, बताना है। 34 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, बिल्कुल 2। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। 35 नंबर सवाल है क्यूप्राइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? बाबू बताना है क्यूप्राइट किस होता है? तो CU का। इसका राइट आंसर भी सी हो जाएगा। 36 नंबर सवाल है कोई बिलियन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस बिलियन में क्या है? इस बिलियन में बताना है क्या है? तो HCl। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? HCl। आप लोग बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे याद कर लीजिएगा। सैंतीस नंबर सवाल है सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं, सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो सोल्डर कहते हैं। वो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा सोल्डर। 38 नंबर सवाल है जटर रस का pH मान होता है, वो बताना है। जटर रस का pH मान कितना होता है? तो pH मान इसका होता है 1.2। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। 39 नंबर प्रश्न है इनमें से कौन सी अधातु चमकीला है? इनमें से कौन सी अधातु चमकीला है? तो आयोडीन एक चमकीला धातु है, इससे आप लोग याद कर लेंगे। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर का सवाल है क्रियात्मक समूह निम्न में से क्रियात्मक समूह किसका है? यानी कि कौन क्रियात्मक समूह है? तो 40 का एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह है। डी ऑप्शन, इसे याद कर लीजिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है प्रोपाइन C3H4 के कौन से समूह है? कौन सा वो समूह है? तो इसका एल्काइन का समूह है। बी आंसर इसका राइट हो जाएगा, इससे आप लोग याद कर लीजिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन युग्म समव्ययी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो 42 का सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। 43 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन कार्बन का अपरूप नहीं है? वो बताना है इनमें से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? तो फ्लोरीन कार्बन का अपरूप नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 44 नंबर क्वेश्चन है ट्रिपल आबंध वाले हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? वो बताना है ट्रिपल हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्काइन कहते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा।
45 नंबर क्वेश्चन है, बेंजीन का अणु सूत्र होता है, वो बेंजीन का अणु सूत्र बताना है। तो बेंजीन का अणु सूत्र C6 और H6 होता है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए वीडियो को और भी आगे बढ़ाते हैं। 46 नंबर सवाल है, आयोडीन को निम्नलिखित में से किस द्रव में घोलने से टिंचर आयोडीन बनता है? वो इसका राइट आंसर 46 का हो जाएगा डी, यानी कि एल्डिहाइड एल्कोहल। इसका राइट आंसर होगा एल्डिहाइड एल्कोहल। मेंडलीफ आवर्त नियम तत्व के वर्गीकरण का आधार क्या है? वो बताना है। मेंडलीफ और नियम तत्व का वर्गीकरण आधार क्या है? क्या है बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? परमाणु द्रव्यमान। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त श्रेणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। आवर्त श्रेणी के प्रथम वर्ग के, तो क्षारीय धातु कौन सा है? क्षारीय धातु। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। उनचास नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है? निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है? इसका राइट आंसर एफ हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। 50 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है? इनमें से कौन से इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे आसान है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आप लोग इसे याद कर लेंगे। 51 नंबर सवाल है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, वो बताना है। क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। यह सबको याद होगा। ये सब लोग ये कर लीजिएगा। 52 नंबर सवाल है, आहार नाल की सबसे लंबी संरचना कौन है? आहार नाल की जो सबसे लंबी संरचना है वह छोटी आंत है। इसे आप लोग ये ऑप्शन याद कर लीजिएगा। 53 नंबर सवाल है, मनुष्य के मुख्य गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? वो बताना है। मनुष्य के मुख्य गुहा में कितने लार ग्रंथियां पाई जाती है? इसका राइट आंसर 3, जो 3 होता है वह 3, इसका सी ऑप्शन राइट है। चौवन नंबर सवाल है, पेस्टिक अल्सर को हो सकता है, पेस्टिक अल्सर हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लंबे समय तक भूखे रहने से। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 55 नंबर सवाल है, क्रमांचुक गति पाई जाती है, वो पाई जाती है। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा आहार नली में। कहाँ पाई जाती है? तो आहार नली में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आमाशय के जठर रस में पाया जाते हैं, वो बताना है। आमाशय के जठर रस में पाया जाता है, तो इनमें से हाइड्रोक्लोरिक सब पाया जाता है, यानी कि सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 57 नंबर सवाल है, कुटपाद किस में पाया जाता है? वो बताना है। कुटपाद जो होता है वह किस में पाया जाता है? तो अमीबा में कुटपाद पाया जाता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 58 नंबर सवाल है, आमाशय में होने वाली अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाता है। 58 नंबर क्षारीय बनाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत से स्रावित पित्त रस। 59 नंबर सवाल है, किण्वन की प्रक्रिया है, वो बताना है। किण्वन की प्रक्रिया है तो अवयवीय हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। किण्वन की प्रक्रिया है तो अवयवीय हो जाएगा। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। 60 नंबर सवाल है, श्वसन की कौन सी प्रक्रिया कोशिका द्रव में होती है? जो श्वसन की कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जो कोशिका द्रव में होती है? तो ग्लाइकोलिसिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। 61 नंबर सवाल है, मछली का श्वसन होता है, वो मछली का जो श्वसन होता है वह जल में घुले ऑक्सीजन से होता है। मछली का श्वसन जल में घुले ऑक्सीजन से होता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। 62 नंबर सवाल है, ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशियों में पायरूट में क्या बनता है? वो बताना है
क्या बनता है? तो इसका लैक्टिक अम्ल बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। 63 नंबर सवाल है, हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? वो बताना है, हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है, बताना है। हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? तो एनीमिया होता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, एनीमिया। 64 नंबर सवाल है, पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है, जो पौधे होता है उसमें उत्सर्जी पदार्थ होता है, तो गोंद होता है, रेजिन होता है, टेनिन होता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 64 का डी में से सभी होता है। 65 नंबर सवाल है, मानव में डायलिसिस थैली है, मानव जो होता है उसमें डायलिसिस थैली है, तो इसका राइट आंसर नेफ्रॉन, नेफ्रॉन में होता है। 66 नंबर सवाल है, अनिच्छेकी क्रियाओं का नियंत्रण करता है, बाबू बताना है, अनिच्छेकी क्रियाओं का नियंत्रण करता है, तो मेंडुला जो होता है वो नियंत्रण करता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 66 नंबर सवाल है, अनिच्छेक क्रिया होती है तो मंडूला में हो जाएगा, ये अभी बताए हैं, ये इसका राइट आंसर कर लीजिएगा। 67 नंबर सवाल है, मनुष्य में मादा जनन किस हार्मोन का स्रावण होता है? मनुष्य में जो मादा जनन होता है किस हार्मोन का स्रावण होता है? तो इसका राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा, इसमें भी होता है, इसमें भी हो जाए, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें सभी। 68 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा अंग संवेदनग्राही नहीं है? वो बताना है, निम्न में कौन सा संवेदनग्राही अंग नहीं है? तो इसका राइट आंसर दिमाग, दिमाग जो है संवेदनग्राही अंग नहीं है, इसका दिमाग राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर सवाल है, नर में बांध्यकरण को क्या कहते हैं? बाबू नर जो होता है उसमें बांध्यकरण को क्या कहते हैं? तो वैसिकटोमी कहते हैं, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 70 नंबर सवाल है, स्त्रियों के लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है, वो बताना है। स्त्रियों के लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है, तो इसका एक्स होता है। बाबू स्त्रियों में क्या होता है? एक्स, और मनुष्य में क्या होता है? तो XY होता है। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। 71 नंबर सवाल है, मनुष्य का नर जनांग कहलाता है, वो बताना है। मनुष्य का नर जनांग कहलाता है तो पुंकेसर कहलाता है, क्या कहलाता है? पुंकेसर। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। 72 नंबर सवाल है, पराग कोष में होता है, वो बताना है। पराग कोष में होता है, तो पराग कोष में पराग कण होते हैं, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। 73 नंबर सवाल है, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? बाबू बताना है, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर जो होता है वो किस जल में रहता है? तो डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर हमेशा साफ जल में रहते हैं, वो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। चौहत्तर नंबर सवाल है, चमगादड़ एवं पक्षी के पंख निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? अब चमगादड़ और पक्षी का जो पंख होता है वो असमजात अंग होता है, इसका राइट आंसर सी आप लोग याद कर लीजिएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य की परावैंगनी किरण मनुष्य के कौन सी बीमारी उत्पन्न करती है? वह कौन सी बीमारी को वह उत्पन्न करती है? तो इसका राइट आंसर त्वचा का कैंसर, त्वचा का कैंसर उत्पन्न करती है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। और अभी तक से वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। छिहत्तर नंबर बाबू सवाल है, कोयला एवं पेट्रोलियम महत्वपूर्ण संसाधन है, जो कोयला और पेट्रोलियम है वह महत्वपूर्ण संसाधन है, तो जीवाश्म ईंधन का, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन के महत्वपूर्ण संसाधन है। 77 नंबर क्वेश्चन है, जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? 77 नंबर सवाल है, जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? तो जॉन हैंसन, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा बाबू, इसका राइट आंसर 77 का सी हो जाएगा, इसे आप लोग
याद कर लीजिएगा। 78 नंबर सवाल है, शुक्राणु का निर्माण होता है बाबू, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विषाणु में। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? विषाणु में। ए ऑप्शन इसे का राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर सवाल है, जैव आवर्धन का मुख्य कारण है वो बताना है। जैव आवर्धन का मुख्य कारण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू डी ऑप्शन, क्योंकि कीटनाशक का उपयोग में भी जैव आवर्धन का होता है, पिंड कण में होता है, उर्वरक का उपयोग होता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आप लोग डी इसे याद कर लीजिएगा। और लास्ट सवाल है, आज का अंतिम सवाल है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? बाबू इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और यह भी बताना है कि आपका 80 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही है, कितना प्रश्न सही है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।